हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज़िंदगी में इतने ट्रॉमे मिले हैं पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं उन ट्रॉमास के बारे में बताऊँगी आपको। तो ट्रॉमा इज़ समथिंग लाइक कि जब मैं सेकेंड क्लास में थी, मुझे याद भी नहीं अच्छे से, तो मैंने स्कूल चेंज किया था। मैं दूसरे स्कूल में गई थी, यानी कि थर्ड क्लास से मेरा नया एडमिशन होता है। तो वहाँ पे एक गर्ली गैंग मिलती है मुझे उस क्लास में, जो कि अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लाइक सुपर लेवल की दोस्त है वो सब, ठीक है। बट वो बोलते हैं ना कि छोटे होते हैं तो बच्चों में भी थोड़ी सी तो वो होती है ना, समझ नहीं होती, कुछ भी कह लो। तो जो मेरी गर्ली गैंग थी वो बहुत ही मतलब पढ़ाई में एकदम टॉप, सब कुछ। इन लोगों का क्लास में था कि इन लोगों की क्लास में पूरी वो थी कि टीचर आके सब इन्हीं से पूछ रहे हैं, ये लोग मेन लोग थे, ठीक है। बट मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ भाई। मैं कभी किसी को पीछे नहीं करूँगी, बट मुझे भी मेरी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मुझे चाहिए, एंड वो मैं अटेन कर लेती हूँ एट एनी कॉस्ट। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, एंड ये सब लोगों का पूरा ग्रुप है। तो जैसे इतनी तो रैगिंग मेरी कॉलेज में नहीं हुई, इतनी रैगिंग मेरी कॉलेज में नहीं हुई जितनी भाई मेरी थर्ड क्लास में हुई थी। तो होता है क्या, मैं जाती हूँ और मैं तो हमेशा से ही आगे बैठने वाले बच्चों में, देखो यार, मेरे अंदर सारी बकैती वाली हरकतें भी थी, शैतानी वाली भी, बट कूल बनने के लिए नहीं बोलूँगी, बट मैं थी अच्छी पढ़ने में। मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, मेरी अच्छी रैंक्स आती थी, मैं अच्छी थी पढ़ने में, ठीक है। वीडियो में वैसे भी दिख ही गया हूँ। क्यों आ रहे हो तुम वीडियो में, मेरा भाई? और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, क्या? मेरी दीदी इतनी प्यारी लग रही है तो उनके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो तो कर दीजिए। ओके यार, मेरा भाई एकदम पुखी है। तो क्या बोल रही थी, मैं भुला गया। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं थर्ड क्लास में थी। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, नहीं और ये लोग मुझे मतलब सीट ईट में आगे नहीं बैठने दे रहे, क्योंकि ये गर्ली गैंग पहले ही आगे बैठी हुई है। तो मेरी लड़ाई वड़ाई होती, लड़ाई पढ़ाई, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब सिक्स्थ क्लास तक चलती आती हैं। पर धीरे धीरे मैं इन लोग से मिक्सअप हो जाती हूँ, पर फिर भी ये बैक बेंचर, पर फिर भी थोड़ी बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें, और वो ये है ना कि हम आगे तुम पीछे, तुम आगे हम पीछे वाली चीज़ें चलती रहती। बट एक पॉइंट था 8th क्लास में, 7th 8th क्लास में, कि मेरी आर्ट, मैं ध्रुव राठी क्यों बनती जा रही हूँ, मेरी आर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, ठीक है। मेरी आर्ट बहुत बेकार थी, मैं दिखाऊँगी या यहाँ पर लगा दूँगी, मेरी आर्ट बहुत बेकार थी। तो बट मेरी जो गर्ली गैंग थी उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी। तो वो ये ना कि कुछ चीज़ें मतलब ऐसी भी हो जाती हैं कि वो आपको अच्छा भी बना जाती हैं, और कुछ बुरा भी हो जाता है। तो क्या हुआ, मेरी आर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी। तो ये लोग इतनी बुली करते थे मेरी आर्ट की, इतनी बुली, पूरा हंसी। और सारी गर्ली गैंग की सारी लड़कियों की आर्ट बहुत अच्छी थी। ये सब मेरी गर्ली गैंग है, इनकी सबकी आर्ट बहुत अच्छी थी, एक दो को छोड़ के सबकी बहुत अच्छी आर्ट। मुझे ये लोग बुली करते रहते थे पूरे टाइम में, और मतलब इन लोगों को जैसे हंसने का मन होगा तो मेरी आर्ट की कॉपी लेते थे, फिर उसको लोग खोलते थे और फिर पूरा ग्रुप बैठ के ऐसे हंस रहा होता था। तो मैंने काफ़ी बुली झेला, ये सब बकलोली मैंने झेली है। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी कि यार क्या है, पर फिर भी मैंने कभी मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं की। मैं या क्या, अपने ही दोस्त है, मजाक तो करती है, बट कहीं ना कहीं उसका एक ब्रेन पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही था। तो फिर मैं अपनी मम्मी को बताती थी आके, मैं रोती थी कि यार मम्मी ये सब हो रहा है, ऐसे लोग करते हैं। अब मैं भी छोटी थी उस टाइम पे, तुम्हारा यहाँ बैठना ज़रूरी है अभी, ट्रॉमा डंप सारा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो फिर क्या पता है, बहुत ही सीक्रेट वाली बात है, 8th क्लास में। तो 8th क्लास में क्या था कि मतलब आर्ट का वो था, मतलब टेस्ट था, हाफ एडलीस्ट थे। मुझे तो आती नहीं थी उतने टाइम ना, आलेखन वालेखन, अगर तुमने आर्ट बनाई हो तो आलेखन वाली सारी चीज़ें चलने लगी थी। मुझे ज़ीरो, मैं एकदम भुंडा बनाती थी, मुझे एकदम बकवास, कुछ भी नहीं आता था। तो जो बटर पेपर नहीं होता है, मतलब ये मेरा स्कूल महान था, आर्ट के वाले दिन पेज अपने घर से लाने होते। तो मेरा स्कूल गरीबी एकदम, तो आर्ट वाले पेज घर से लाने होते थे। तो बटर पेपर से मैंने, जो भी मुझे पता था एक कोई आलेखन ही आता है, तो वो मैं पूरा छाप के ले गई थी। सोचो इतनी गंदी आर्ट थी मेरी। चीटिंग टिप्स नहीं दे रही हूँ, बट किसी के स्कूल में ऐसा नहीं होता होगा कि आर्ट का पेपर घर से लाना हो,
ठीक है, तो स्कूल वालों को समझना चाहिए। जब मुझे वो एडवांटेज मिला था तो मैंने उसका फुल फ़ायदा उठाया। तो क्या हुआ, वो मैं ना छाप के ले गई, और उसी दिन क्या हुआ कि उस दिन प्रिंसिपल सर आ गए थे चेकिंग पे, तो मैंने वो पेपर पूरे से गुड़मुड़ा के डाल दिया था कि भाई। पर फिर जब सर चले गए तो भाई बन तो रही नहीं थी अपने से, वही एकदम चीटे के टांगे वाली ड्राइंग बनी। मेरी गर्ली गैंग की तो पूरी बन गई थी। तो वो लोग तो भाई मस्त बैठी थी, चिल कर रही थी। मैंने निकाला पेपर, मैंने पूरा पेंसिल से उसको ट्रेस किया, मस्त कलर वलर करके सबमिट कर दिया। भाई सबमिट तो कर दिया, पर टीचर भी भाई सोचे यार इसकी आर्ट इतनी अच्छी कैसे हो गई। उसने पूरी क्लास में ना मेरी ऐसे तारीफ़ें कर दी कि बहुत अच्छी आर्ट है ये वो, ठीक। तो मैं भी ऐसे पूरी चौड़ में आ गई कि यार अब तो सर ने तारीफ़ कर दी, ये बात तो किसी को नहीं पता है। तो फिर ऐसे ही चलती रही चीज़ें। उसके बाद 10th क्लास आती है, बोर्ड्स होते हैं, तो मेरी गर्ली गैंग की इतनी अच्छी आर्ट थी, पर फिर भी लोगों ने संस्कृत ले ली। मतलब चूज़ करने होते हैं आर्ट और संस्कृत में। तो इन लोगों ने, तुमने संस्कृत पढ़ी है? नहीं, मेरे भी स्कूल में नहीं। कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में। तो उन लोगों ने संस्कृत ले ली। तो फिर मतलब तुम सोचो, मतलब 8th क्लास से 9th क्लास तक मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। मैं उनसे भी सीखती थी, मतलब मेरा तो मजाक ही बनना था एट द एंड। मतलब सिखाएंगे क्या है, सिखाती कुछ नहीं थी, बस मेरा मजाक ही बनता था। बट वो मजाक मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर डालता था ना कि मैं कैसे नहीं बना भाई। उसके बाद मेरी आर्ट, मैं तुम्हें बताऊँ, इतनी अच्छी हो गई थी कि फाइनल्स में मैं अपने बोर्ड के नंबर तुम्हें दिखाऊंगी, मेरे 100 आउट ऑफ 96 नंबर आए थे सिर्फ आर्ट में। और मतलब ऐसे होता था कि हमेशा ना, मतलब जो मेरी गर्ली गैंग थी उसी में से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आता था। मतलब मैं टॉप 10 में रहती थी, बट मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आ पाती थी, क्योंकि गर्ली गैंग इज़ ऑलवेज। लेकिन जो फाइनल बोर्ड्स हुए उसमें मेरी फ़र्स्ट रैंक आई थी। मेरे पूरे स्कूल में 10th क्लास में मेरी फ़र्स्ट रैंक आई थी। एंड आई थिंक जो उनके मैथ्स और संस्कृत के मार्क्स और कुछ और सब्जेक्ट्स में मेहनत ऐसे तो नहीं थी कि मैं गंवा रही थी एकदम। मैंने बोला ना, मैं पढ़ने में अच्छी बच्ची थी। अब इसके लिए कोई कुछ भी बोले तो आई रियली डोंट केयर। तो वो फिर क्या हुआ कि एक वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट कर रही थी। मैं बैठी थी कि यार मैं ये बात शेयर करूँगी। एंड इस सारे पूरे प्रोसेस में पता है मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। वो मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया कि तुम्हारी आर्ट नहीं अच्छी है, ये वो बोलती तुम बनाओ। मैं पहले कमल का फूल इतना बनाती थी, रावण के सर जैसे उसकी मेरी पूरी पेटल्स बनती थी। तो फिर मैं धीरे धीरे करती गई। मैं फिर उस अच्छे मार्क्स आए, तो फिर मेरा आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर भी मैं इतनी कोई एक्सपर्ट वाली आर्ट नहीं बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने पूरी गर्मियों में इतनी सारी आर्ट बनाई, मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो गाइस मैं ये देखो दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी सारी ड्राइंग्स। भाई इतना बेकार थी मेरी ड्राइंग, ये देखो। मतलब ठीक ठाक थी पर उतनी अच्छी नहीं थी ऐसी। अरे तुम बाद में देख लेना, ये खाना पीना इसका सब यही होगा। इसको तुम बेकार बोल रही हो, इतनी अच्छी ड्राइंग है। तो ना मैं पहले ये देखो मेरी 8th क्लास की, तो मतलब मेरी ना अच्छी मतलब 8th क्लास तक तो काफ़ी सही हो गई थी। ये देखो मैं दिखाती हूँ, 8th क्लास तक तो मैं बहुत अच्छी बनाने लगी थी। ये मेरी एक दोस्त नहीं बनाया था, मेरी गर्ली गैंग की एक दोस्त ने, श्रेया ने बनाया था। अरे यार इसकी प्रैक्टिस की धीमी हो जाती है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब तुम इस बटरफ्लाई को देखो। तो मेरी गर्ली गैंग का मेरी लाइफ में थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है उस पर काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव है कि अब आपको कोई बुली कर रहा है तो वो चीज़ आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन अ कंस्ट्रक्टिव। इतना सड़ा बनाती थी, सो इन अ कंस्ट्रक्टिव वे और इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। अब वो ये ना कि मुझे आदत नहीं है कभी भी कि मुझे कोई कैसे बुली करके चला जाए, मैं कभी किसी की 2 बातें सुन लूँ। बट बुरा मुझे इसलिए लग रहा था कि कमी मेरे अंदर थी क्योंकि कमी मेरे अंदर थी, इसलिए ये इतना गंदा बनाती। भाई इसको देखो, सर ने एक्सीलेंट कैसे दे रखा है। ये तो सर हर उस पर एक्सीलेंट देते थे। ये सड़ी चीज़ें मैं बनाती थी।
उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना चालू किया था, एकदम क्राफ्ट करके। ये देखो, तो फिर ना लाइफ में कौन सी बुली कैसे कन्वर्ट हो जाए, कैसे आपके लिए बदल जाए, वो सब मैटर करता है। तो मेरी गर्ली गैंग का हाथ है सब में। कुछ लोग मतलब नेगेटिव तरीके से भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ ऐड कर जाते हैं। सब मैंने बनाया था तब। फिर मैं अच्छा बनाने लगी थी। उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ अब भी, पर मतलब पहले से मैं फार बेटर बनाने लगी थी। ओह माय गॉड, ये तो थोड़ा सा सड़ा है बट ठीक है, ओके। तो यार मुझे ना अपनी चीज़ें दिखानी इतनी पसंद है एकदम। और सबसे मास्टरपीस, आंखें बंद कर लीजिए, एकदम आपकी आंखें चमक जाएंगी। ये मैंने बनाया था। तो फिर धीरे धीरे जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया ना, तो मज़ा आई। ये सब भी है, ये देखो मतलब मैं कैसे इम्प्रूव किया मैंने खुद को। मैं ये नहीं बोल रही आपको ये आगे बोलने लगे इतनी तो अच्छी भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत मैं एकदम एक्सपर्ट लेवल की, बट मैं अपनी मतलब कैसे मैं चीटिंग करके वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद मैं कैसे खुद बनाने लगी। तो अब कोई गया, ये किसी और की बुक है भाई, ये मेरी बुक है, अपर्णा तिवारी नहीं हूँ। ये कौन से क्लास, ये 10th क्लास की है, ये 10th दिख रहा है, ये 10th क्लास की है। तो यार ये देखो कितना सुंदर बनाया था। मेरी नज़रों में तो सुंदर ही है यार, ये उल्टी है। तो ये इसी तरीके का आलेखन बनाना होता था। तो हम लोग तुम अपनी ड्राइंग को इतना बेकार बोल रही हो, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी तो मैं भी ना बनाती। सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो यार बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपको बुली ज़्यादा कर रहा है एंड आपको लग रहा है कि, तो बस अपने पे काम करो, दूसरों से ना लड़ो ना झगड़ो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी एनर्जी ही वेस्ट होनी है। तुम अपने लिए काम कर सकते हो। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं तो अपने जीवन में कभी भी आर्ट नहीं बना पाऊँगी क्या एंड ये वो, बट एक दिन मुझे याद है जब एक ऐसे ही टेस्ट था शायद 9th क्लास में, तो मतलब मैं घर से ना एक मतलब मुझे पता था कि ये वाला स्केच ही आएगा, तो मैं वो अंगूर वाला कुछ शेप था मुझे, तो मैं बना के गई थी। इन लोगों से मैंने बोला था यार मैं तो ना आज बहुत अच्छा बनाऊंगी, तुम लोग देखना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी। तो भी लोगों ने मेरी हंसी उड़ा रहे थे सारे कि हाँ देखेंगे, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बनाओगी तुम। और भाई लेजिट मतलब जैसे टेस्ट स्टार्ट हो मैंने बनाना शुरू किया, भाई मुझसे बन ही नहीं रहा, इतना बुरा बन रहा। मैं लोग से बोली भाई टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ मेरा बना दो। कोई नहीं बना रहा भाई, सब अपना बना के बैठ गए, मतलब टाइम है फिर भी कोई नहीं मेरा बना रहा। तो मुझे इतना डिप्रेसिंग लगा उस दिन मुझे इतना हेल्पलेस फील हुआ कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर तो मैंने सोच लिया था अब तो एकदम अच्छी ड्राइंग बनानी सीख लूँगी मैं। सो दिस इज़ ऑल माई क्यूटेस्ट एकदम बच्चों वाला ट्रॉमा, जो बट स्टिल ट्रॉमा यार। ट्रॉमा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बट बोलना तो ट्रॉमा ही पड़ेगा, क्योंकि बचपन की बुली ना वो काफ़ी टाइम तक दिमाग में रहती है। सो दिस इज़ ऑल। और ये मेरा क्यूटी पाई भाई बीच बीच में कुछ बोला था तुमने वीडियो में, हाँ बोला। देखते हैं। तो दिस इज़ ऑल मेरा पूरा ट्रॉमा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, और ऐसी फर्दर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय बाय।